कितनी अफसोस की बात है। अगर सम्राट चौधरी जी आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो अब यहाँ के लोगों की आवाज को भी सुन लीजिए। पिछले कल 12 बजे 4 शव यहाँ पे जो है बताया जाता है कि डूब करके उसकी मौत हो जाती है। उसमें से एक जो शव यहीं के जो लोग हैं, यहीं के गांव के लोग ही खोज करके निकाल दिए, लेकिन 3 शव आपके कार्यकाल में या आपके सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया गया, ना एक शव निकाल पाया। 3 में से 3 का 3 नहीं, एक तो निकल जाता तो हमें लगता है कि आपके तरफ से कोई व्यवस्था किया गया है। यहाँ 3 में से एक भी नहीं निकाला गया, कितनी दुर्भाग्य की बात है। हमें लगता है कि ऐसा सरकार को सरकार की कुर्सी में बैठ करके रहने में कोई अधिकार नहीं और उसको सर यहाँ जो है बताया जा रहा है कि लोग जो यहाँ जो है कम से कम 30-40 घंटा का तकरीबन हो गया और 4 शव यहाँ पे डूबा था, जिसमें से एक शव यहाँ के खुद लोगों ने निकाल दिया। लेकिन ये 3 शव पिछले 30-40 घंटा से यहीं पे डूबा हुआ है। अभी तक इसका कोई निकालने का कोई व्यवस्था मजबूती के साथ नहीं किया गया। देखिए, जो टीम आई है जी, वो लोग लगातार कोशिश में है। अभी मेरी एसडीओ साहब से भी बात हुई, हमने कहा कि गोताखोर को मंगवाया जाए और खुद भी आके जायजा लें यहाँ पे। अभी डीएम साहब को भी लगा के बात करते हैं, हो सकता है किसी मीटिंग में होंगे। तो लोग सर ये कहे कि नहीं गोताखोर भेज देंगे या फिर आश्वासन दिए? मैंने उनको कहा कि गोताखोर भेजिए जी, समझे जी, और वो गोताखोर मिलेगा तब भेजा जाएगा ना। आश्वासन यानी मिलने की बात कर रहे हैं। यहाँ के जो सांसद साहब हैं वो कह रहे हैं कि वो मिलने पर भेज दिया जाएगा, यानी ये भी कंफर्म नहीं है कि गोताखोर पूरे बिहार में है या नहीं है। यहाँ के जो सांसद खुद हैं वो कह रहे हैं कि वो मिलेगा तब भेजा जाएगा, यानी अब मिलेगा। अगर 6 दिन तक नहीं मिला तो 6 दिन तक ये सब ऐसे ही डूबा रहेगा। इससे यही जाहिर हो रहा है ना जी, यानी 6 दिन तक अगर नहीं मिलेगा तो 6 दिन तक ऐसे ही रहेगा। अब वो मिलेगा तो भेजेगा, अब जो फिर कहाँ से अमेरिका से खोज के लाया जाएगा कि अफ्रीका से, अब अल्लाह बेहतर। सिस्टम को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बीते कल यहाँ पे 4 बच्चों की जो है यहाँ डूब करके मृत्यु हो गई, लेकिन बिहार में लोगों को किस तरह चूतिया बनाया जाता है उसका सीधा आप उदाहरण इसको देख सकते हैं। ये जो है इसका कोई काम धंधा है नहीं, ये आज 2 दिन से ऐसे इन लोग घूम रहा है, लेकिन जो है ये निकाल नहीं पा रहा है। अरे सरकार के लिए, सरकार के पास जब व्यवस्था नहीं है, एक तो ऐसे सीमांचल एक ऐसा एरिया है जो हमेशा बाढ़ में डूबा रहता है। यहाँ के लोग पानी में अपनी जिंदगी काटते हैं और जब यहाँ किसी की मौत हो जाती है तो उसको निकालने के लिए किसी का जो है अच्छा व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। कितनी जो है दुर्भाग्य की बात है, यहाँ के लोगों के द्वारा सरकार बनाई जाती है। सीमांचल एक ऐसा ये इलाका है जहाँ सैलाब में हमेशा लोग डूबा रहता है। एक तो ऐसे ही उनके पास ना रहने सहने का घर होता है, ना वो जो है उसके पास अच्छा व्यवस्था होता है। उसके बावजूद अगर कोई डूब के मर जाता है तो इस तरह का ये नाव लेकर के 2 दिन से घूम रहा है। इससे आज तक हमारी पूरी जिंदगी में मैंने देखा है कि आज तक ऐसे इस जो है इसको घुमा फिरा करके एक शव को नहीं निकाल पाया है, और ये 2 दिन से घूम रहा है। इसे क्या हमको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या निकाल पाएगा नहीं पाएगा, लेकिन जो है इससे हमें नहीं लगता है कि कभी भी इससे निकल पाएगा। ये जो नाव है, इस नाव से भैया कौन है आप लोग, क्या कर रहे हैं? इससे कुछ हो रहा है, निकल रहा है, इससे कुछ पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? कमांडर उधर है। कौन है कमांडर? उधर है बात। अच्छा, आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें? जैसे हम लोग तो खोजबीन कर रहे हैं। कैसे मन इसमें कैसे क्या खोज रहे, क्या निकाल रहे हैं इसमें? जैसे वो साहब मेरा बताएंगे। नहीं तो अरे भाई साहब तो ऊपर सूखा में ना बैठा है, आप जो यहाँ घूम रहे हैं इसको कैसे, क्या इसका आप लोग सिस्टम बना रहे हैं? पहले मंथन मारे हैं, उसके बाद हम 2 दिन से जो आप लोग घूम रहे, कुछ पता चला क्या है इससे? या आप जब से इसमें काम कर रहे कभी ऐसा हुआ है कोई शब्द निकला हो इससे? हाँ, बहुत निकाले हैं बहुत। हाँ। अभी जो कर रहे हैं आप लोग, इससे कैसे पता चलेगा, कैसे घोटा लगा? अब तो है कि जो 24 घंटा से ऊपर हो चुका है डूबे हुए। 24 घंटा से तो बॉडी, यही तो दुर्भाग्य की बात है। तो बॉडी अब ऊपर आएगा तो आगे की ओर जाएगा। अच्छा, तो अब हम सर्च में गए हुए थे। अच्छा, तो पता नहीं चला है, पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। इससे लग रहा है कि खोज के निकाल पाएगा। और कोई व्यवस्था नहीं आप लोगों के पास? हम लोग बहुत बॉडी निकाले हैं। नहीं तो पानी जहाँ कम हुआ, इसमें तो लग रहा है कि पानी भी काफी तादाद में होगा, गहराई तो है अच्छी खासी ना? पानी ज्यादा नहीं है। पानी ज्यादा नहीं है, तो फिर इसको लेकर के घूमने से हमको तो लग नहीं रहा है कि कोई फायदा है इससे, कोई है फायदा लग रहा है आपको? तो हम नहीं बता सकते हैं सर। यानी आप लोग खुद बताइए, इससे 2 दिन से घुमा जा रहा है। अरे बिहार के लोग, सीमांचल तो ऐसे ही पिछड़ा इलाका है भाई, यहाँ इससे जो खोजा जा रहा है 4 फैमिली वालों का रो रो करके बुरा हाल होगा। हालांकि अभी हम देखे नहीं है, जो मेरा अंदाजा लग रहा है
के घर वाले काफी परेशान होंगे, लेकिन जब इस तरह से इसको घूम करके जो निकाला जाएगा, इससे लगता है कि निकलेगा कभी सब बिहार के पास, यानी यहाँ के लोगों के लिए। जब यहाँ करीब में नदी है, तो नदी का जो है कटाव या इससे सैलाब आने से इसका तो कोई व्यवस्था है नहीं। अब बच्चे जो है घर करीब में है तो आकर के इसमें नहाते हैं, मछली मारते हैं और किसी की जो है मौत हो जाती है, और उस शव को निकालने के लिए बिहार के पास कोई व्यवस्था नहीं दिख रहा। ये सारे के सारे लोग कल से भी काफी मेहनत, कुछ वीडियोस भी वायरल हुआ, हालांकि कल से मैं आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमें उम्मीद था कि ये शव निकल जाता, लेकिन अब तक ये शव नहीं निकल पाया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए कि बिहार एक ऐसा राज्य है और उस राज्यों में सबसे पिछड़ा इलाका सीमांचल है। एक तो ये नदी का कटाव आप इसमें देख सकते हैं। इधर मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि साइड दिखाइए, क्या इसको रोकने या कटने से बिहार के पास कोई व्यवस्था है? बिहार सरकार के पास ये इतना डेंजर है कि ये धीरे धीरे कटाव का इसमें जो है कार्य चलता रहता है, और इसको कटाव को रोकने के लिए भी सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। आप जब शहरों में जाएंगे, शहर सिर्फ आप दूसरी जगहों की बात छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आप लोग चुप रहिए, आप कहीं दूसरी जगह की बात तो छोड़ दीजिए, पटना जहाँ मरीन ड्राइव बनाया गया वहां गंगा नदी है, और उस गंगा नदी के करीब करीब पूरा सीढ़ी बनाया गया वहां के लोगों के लिए नहाने के लिए, छठ पूजा के लिए, सारी चीजों के लिए। बड़ी खुशी की बात है कि लेकिन वहां बनाया गया, लेकिन यहाँ पे भी उससे ज्यादा आबादी में या करोड़ों की संख्या में सारे लोग यहाँ बसते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था किया गया बिहार सरकार से? ये है जो है यहाँ के जनता से सवाल है। कौन कौन थे भाई आप लोग? कौन थे? कोई है बोलने वाला? आप कहाँ के हैं? घर कहाँ आपका? घर हमारा ग्वास है। यही है आपका? हाँ, यही है। कल कब से सब नाटक देख रहे हैं आप तो लोग? नाटक है कल, मतलब लगभग मतलब 12:30 बजे से कंप्लेन किया। अच्छा। हाँ, उसके बाद आया मतलब सुनते मतलब 4 बजे से मतलब उसका मतलब जारी है। उसके बाद मतलब जो अभी अभी तक 4 लाश में 1 लाश मिला है, और यहाँ का एक तो वो लोग ही खोद के निकाल दिए कल से ये जो सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था किया गया लग रहा है कुछ हो रहा है इससे? अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, ये सब तो नाटक हो रहा है। अच्छा। फोन कर रहा है, मतलब बोल रहा है तेल नहीं है, बहुत बहाना निकला है। मतलब फोन किया मतलब 1 बजे के बाद, उसके बाद मतलब कितना कंप्लेन किया है, 4 बजे तक आया है, अभी ऑपरेशन जारी है। मतलब यानी फोन करने के बाद भी कोई नहीं। यानी कितनी अफसोस की बात है। अगर सम्राट चौधरी जी आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो अब यहाँ के लोगों की आवाज को भी सुन लीजिए। पिछले कल 12 बजे 4 शव यहाँ पे जो है बताया जाता है कि डूब करके उसकी मौत हो जाती है। उसमें से एक जो शव यहीं के जो लोग हैं, यहीं के गांव के लोग ही खोज करके निकाल दिए, लेकिन 3 शव आपके कार्यकाल में या आपके सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया गया, ना एक शब्द निकाल पाया। 3 में से 3 का 3 नहीं, एक तो निकल जाता तो हमें लगता है कि आपके तरफ से कोई व्यवस्था किया गया है। यहाँ 3 में से एक भी नहीं निकाला गया, कितनी दुर्भाग्य की बात है। हमें लगता है कि ऐसा सरकार को सरकार की कुर्सी में बैठ करके रहने में कोई अधिकार नहीं और उसको शर्म से डूब जाना चाहिए। और कौन लोग थे भाई? कहाँ घर हुआ भाई आपका? घर कहाँ हुआ? कहाँ घर है? कल यहाँ से जो आप लोग यही हैं कल से? हाँ, कल से। क्या कुछ लग रहा है सरकार के तरफ से कुछ हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं हो रहा सरकार की तरफ से, कुछ नहीं हो रहा है। फोन लगाया आप लोग? फोन तो लगाया था, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। ये जो घूम रहा है 2 नाव, इससे कोई काम लग रहा है? नहीं, ये तो सब फालतू है, बकवास है ये सिर्फ। अरे एक किसी की जान की, एक सरकार की जितनी जान की अहमियत है उतना ही यहाँ के नागरिकता रखने वाले लोगों की भी है। सरकार की जितनी जो एक जान की कीमत है, उसी तरह यहाँ के लोगों की भी एक जान की कीमत है। अगर कल सरकार के किसी मंत्रालय में बैठे किसी मंत्री के औलाद या किसी सरकार में बैठे सरकार के औलाद में से कोई डूब जाए तो अब तक ना जाने बिहार को कहां से कहां ढकेल दिया जाता। लेकिन जब ऐसे गरीब और जो है दबे कुचले लोगों की आल औलाद इसमें डूबती है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। ये है बिहार की यही है सच्चाई। ये 2 नाव है, ये नाव को कल से मैं तो आ नहीं पाया, लेकिन ये जो 2 नाव है, ये नाव इसमें घूम करके कोता लगा रहा है और क्या कर रहा है इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना आज तक इससे एक शब्द नहीं निकाल पाया है। और यहाँ पे कितनी दुर्भाग्य की बात है। जरा सोचिए, जितनी आपकी जान की कीमत है उतना ही यहाँ के लोगों की जान की भी कीमत है। और अगर ऐसा ये शब्द नहीं निकालता है तो हम लोगों से चाहेंगे कि पूरा हाईवे जाम कर दीजिए और धरना में बैठिए। जैसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे एक शब्द नहीं निकाल पा रहा है। 4 शब्द में से 1 शब्द तो यहीं के लोगों ने निकाल दिया था, लेकिन ये 3 शब्द निकालेगा कौन? यहाँ के लोग जो 4 डूब के मर गए उसमें से और 4 डूब के मर जाए तब सरकार की आंख खुलेगी।
या सरकार में बैठे लोगों को आकर के यहाँ पे खोज करके निकालना चाहिए। सरकार के पास जब यहाँ पे लोगों के बचने के लिए कोई सुविधा नहीं है तो कम से कम मरने के बाद तो उसको शव निकाल करके उसके घर में दे दीजिए, कम से कम वो सही सलामत उसको जो उसकी माटी में जिंदा कर दे। लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है, कितनी दुर्भाग्य की बात है भाई। एक या चार शव डूब के मर गया, कोई पूछने वाला नहीं है, एक शव नहीं निकाल पाया आज तक खोज करके। अब कब निकालेगा? 2 दिन तो कट गया, तीसरा दिन आकर के कहां से निकालेगा? जब क्या उसको पहचानने में लोग इनकार कर देंगे तब निकाल पाएगा उसको? घर के लोग उसको लेने में कतराएंगे। जब 3 दिन तक कोई शव पानी में डूबा रहे तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि उस शव का हाल क्या होगा, और फूल उल जाएगा, उसके घर वाले भी उसको छोड़ने में कतराएंगे। लेकिन ये सरकार में बैठे लोग, किसी की आंख नहीं खुल रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये बिहार वालों के लिए। आज तक 3 दिन हो गया, एक शव नहीं निकाल पाया है तो उससे कितनी अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है। 2 दिन हो गया, 2 दिन, 4 फैमिली में खाना तक नहीं बना होगा, घर के लोग भूखे होंगे। तो 2 दिन हो गया, 3 शव नहीं निकाल पाए आप लोग, कितनी अफसोस की बात है। बिहार का व्यवस्था कितना खराब है, अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए। एक तो यहाँ लोगों को जो है बचने का कोई रास्ता नहीं है, अगर कोई मर जा रहा है तो उसको निकालने का कोई रास्ता नहीं है। ये कितनी बड़ी अफसोस की बात है। बंद करो, ऐसे क्या करोगे।